हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता, आई एम करण। एंड गाइस, आज हम एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ बैतुल मुकद्दस। सो गाइस, टाइटल से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई गेस जो बैतुल मुकद्दस है वो हिस्ट्री ऑफ मस्जिद अल अक्सा को कहते हैं। अब ये क्या है इसका मतलब हमें वो तो नहीं पता, ये हो सकता है हमें वीडियो में पूरा देखकर पता चले। एंड इस पे प्रॉपर इन्होंने ना आई गेस पूरी स्टोरी बताइए कैसे क्या होगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यरूशलेम दुनिया के पुराने शहरों की लिस्ट में वो शहर जो आज मजहब और सियासत की जद में है। ये एक वो जगह है जहाँ पर सदियों से ये एक ऐसा तनाज़ा है जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया की तारीख में कोई ऐसा शहर होगा जिसमें इतनी तबाही बर्दाश्त की हो। इस लड़ाई झगड़े में सबसे बड़ी वजह मजहब। आमतौर पर आपने देखा होगा कोई एक शहर किसी एक मजहब को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि ईसाइयों के लिए रोम, हिंदुओं के लिए बनारस पाक धरती है, सिखों के लिए अमृत और मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा एक मुकद्दस जगह है। यरूशलेम दुनिया का एक इकलौता ऐसा शहर है, एक नहीं बल्कि दो तीन मुस्लिम ममालिक बड़े मजाहिब के लिए अहम है। इसमें यही वजह है यहूदी इस मुस्लिम ममालिक पर अपना कब्जा चाहते हैं, मुसलमान इस जमीन को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि ईसाई यह कहते हैं ईसा मसीह इसी शहर में आएंगे। यरूशलेम की इस पहाड़ी की वजह से ये सारे तनाज़े हैं। इस पर मस्जिद अक्सा वाक़िया है, बल्कि यहूदी इसे कहते हैं और मुसलमान इसे हरम शरीफ कहते हैं के नाम से जानते हैं। और यही वो जगह है जिसको लेकर मुसलमान और यहूदियों के दरमियान सदियों से जंगें हो रही हैं। यहूदियों और ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ये एक मुकद्दस शहर अजीम क्यों है? इस मुकद्दस सरजमीन यानी यरूशलेम की क्या तारीख है? आज की इस वीडियो में दुनिया की तारीख मुतनाज़े तरीन शहर के बारे में डिस्कस करेंगे। फलस्तीन एक पाक जमीन है जिस पर सबसे ज्यादा अंबिया आए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से इस शहर का रुख किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब इसी फलस्तीन की सरजमीन पर नाजिल हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर तरक्की की और एक अपना महराब तामीर करवाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी सरजमीन पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का महराब और मेज़ार भी यहाँ पर मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इसी शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया था। ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का भी मरकज था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत इसी सरजमीन पाक पर हुई। जब यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाना चाहा और अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया इसी सरजमीन से, और कयामत के करीब आप इसी शहर में उतरेंगे। इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का मुकाबला करके उसे कत्ल करेंगे। जूझ मजूज अपना फसाद बर्पा करेंगे और फलस्तीन अर्ज़े मैशर है। इस शहर के तकद्दुस की खातिर हजारों सहाबा इकराम ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और ये शहादत का सिलसिला आज तक जारी व सारी है। लिहाजा इस शहर को शहीदों का शहर कहना गलत ना होगा। यरूशलेम दुनिया के तीन बड़े मज़ाहिब के लिए अहमियत का हामिल है, जिसका किरदार कुर्बे क़यामत के वाक़ियात में अहम है। यहूदियों के मुताबिक ये मुकद्दस जगह उनके टेम्पल की दीवारें गिरिया भी मौजूद है। यहूदी तीसरी मर्तबा अपने टेम्पल के लिए यहाँ पर जमा हो रहे हैं। यहूदियों का कहना है उनके मसीहा दज्जाल की आमद की जगह है। यहाँ से जाहिर होकर पूरी दुनिया पर हुक्म
हुक्मरानी करेगा। ईसाइयों के नजरिए के मुताबिक उनके मसीहा ईसा अलैहिस्सलाम की फलस्तीन उनकी आमद की जगह है। यहीं पर पैदा हुए और यहीं से सूली पर लटकाया गया और अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया और क़यामत के रोज यहीं पर वो आसमान से उतरेंगे। ईसाइयों का होली चर्च का मकबरा भी इसी शहर में वाक़िया है। मुसलमान किबला अव्वल के तौर पर जानते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 माह तक इसी सिमत की जानिब नमाज अदा करते रहे। ये माकाम मेहराज की रात आपका पहला स्टॉप भी था, जहाँ पर आपने कयाम किया। तमाम अंबिया की इमामत भी इसी शहर में फरमाई थी। यरूशलेम एक कदीम तरीन शहर हजारों साल पुरानी तारीख रखता है। ये 2 मरतबा मुकम्मल तबाह हुआ। तारीख में इस शहर के ऊपर 52 मरतबा हमले किए गए। इसके ऊपर 44 मुख्तलिफ कौमों का कब्जा रहा। यहूदी पिछले 3000 सालों से कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी शहर में इनकी कई मुकद्दस यादगारें मौजूद हैं। इसी शहर में मुकद्दस दीवारे गिरिया और हैकल सुलेमानी ताबूत सकीना भी मौजूद है। यहूदियों के मुताबिक जब वो तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी के ताबीर के बाद ताबूत सकीना हासिल कर लेंगे, तब इनके मसीहा दज्जाल तब उनका अरूज होगा। इसी शहर से लेकर सारी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। अभी तक तो किसी को पता नहीं कि ताबूत सकीना कहाँ है। बाज़ अंदाजों के मुताबिक मस्जिद अक्सा के नीचे कहीं पर दफन है। यही वजह है यहूदी ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए अपनी कोशिश बार बार कर रहे हैं। का मकसद ये है कि वो अपनी कोशिश करके मस्जिद अक्सा को शहीद करके ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद वो ताबूत सकीना को हासिल करेंगे, साथ साथ हैकल सुलेमानी तामीर करने का आगाज करेंगे, जो कि यहूदियों का सदियों से ख्वाब रहा है। इस हैकल की तीसरी मर्तबा तामीर के बाद एक बड़ी खूनरेज़ा जंग का जिसका वाक़िया बाइबल के अंदर मौजूद है। इसकी तशरीह यहूदी भी करते हैं। ये एक 7 साल का अरसा होगा। पहले 3.5 साल के अंदर दुनिया की 1/4 खत्म होगी, फिर दूसरे 3.5 साल के अंदर दुनिया का बाकी हिस्सा मौत का शिकार बनेगा। यहूदियों के मुताबिक मगरिब से लेकर मशरिक तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, मौजूदा दौर में अमेरिका के इसराइल के साथ मुआहिदे, फिर फलस्तीन के मुसलमानों के साथ जंगी पेशरफ एक बड़े खतरे से खाली नहीं। गुज़श्ता साल इन दोनों मुल्कों के दरमियान डील ओक्ता सेंचुरी के नाम से दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा भी किया था, जो कि ये एक तमाम मुसलमान ममालिक के लिए खुला चैलेंज था। बज़ाहिर ये पाक सरजमीन अब मुसलमानों के हाथों से जाती हुई दिखाई देती है। इसमें अब मुसलमानों का रहना मुश्किल है। इसराइल ने फलस्तीन के बाद इलाकों में कब्जा कर रखा है और शहर को 2 हिस्सों में बांट कर मुसलमानों को एक तरफ से कैद कर रखा है। यहाँ के मुसलमान कैद बंद की जिंदगी गुजारते हैं। इसराइल जब भी चाहता है मुसलमान की किसी बस्ती को मार कर उस पर कब्जा कर लेता है। यूं यरूशलेम के हालात, यहाँ पर आए दिनों जंगें और खून रेजी यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी खून रेजियों का एक हिस्सा है। लेकिन दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक ना तो कभी इनकी मदद की और ना ही कभी इनका साथ दिया। आज जरूरत है हम अपनी आंखें खोलें, फलस्तीनियों का साथ दें और यहूदियों से बाइकाट करें। हर हाल में अपने मुसलमान भाइयों के साथ दें और उनकी मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं और मजीद इसराइल के हौसले बुलंद होते जाएंगे और खूनरेजियां मजीद होती जाएंगी। दोस्तों सो गाइज हमने पूरी वीडियो देख लिया एंड जैसा कि हमें इस पे और भी बहुत सारी जो हमें ऑलरेडी पता थी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इस पे पता चली, जैसे कि एक जो बात हमें पता चली कि जो दज्जाल होंगे वो भी मतलब उनका भी कनेक्शन होगा यहाँ, मतलब उनकी जो डेथ होगी वो यहीं पे होगी, जेरूसलम में ही होगी। एंड जैसे उन्होंने बताया 3 रिलीजियस जो टॉप के 3 रिलीजियस हैं उनके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेरूसलम एंड मतलब पैलेस्तीन का वो पूरा इलाका। तो हमें पता चला कि
क्या क्या इस पे और चीजें होंगी, जैसे उन्होंने बोला क्रिश्चियंस के लिए वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो यहीं से मतलब ऊपर आसमान की तरफ गए थे, एंड मुस्लिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने ऑलरेडी वीडियोस में देखा हुआ है। और यहूदियों के लिए मेरे को समझ नहीं आया क्यों, मतलब वो वीडियो में आई गेस पता नहीं, समझ नहीं आया हमें कि यहूदियों के लिए वो क्यों, यहूदियों के लिए, हाँ वो मेरे को भी समझ नहीं वो आया जगह कि इतनी क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, बट वो भी इम्पोर्टेंट है यहूदियों के लिए भी। सो गाइस इसी बात के लिए वो जंग छिड़ी हुई है, जंग चलती है, एंड वो इतने साल हो गए हैं जो अभी तक जो अभी तक चली आ रही है, और वो तो अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो हमें तक दिख रहा है जो कि अभी अंदर ही अंदर चल रहा था, वो तो हमें भी दिखने लगा है कि कैसे मतलब एक दूसरे पे बॉम्ब छोड़े जा रहे हैं। हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं, खैर न्यूज पे तो ये 24 घंटे चलता ही रहता है कि क्या वहाँ के हालात है। एंड गाइस ये सब अब तो ऐसा हो गया कि यूट्यूब में मेरे को नोटिफिकेशन भी इन्हीं चीज के आते हैं कि भाई आज यहाँ पे ये हो गया, वो हाँ। तो गाइस काफी ज्यादा अभी टेंशन का वहाँ पे माहौल है, बट इतनी इंपॉर्टेंट जगह है तीनों रिलीजन के लिए, तो भाई पीस तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक ही नहीं जबकि 3 मेजर रिलीजन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। सो गाइस हम तो यही प्रे करेंगे कि सारी चीज़ें शांत हो जाए, सब पीसफुल हो जाए। एंड जैसा हमने इतनी सारी वीडियो देख लिया तो हमें आइडिया तो हो ही गया है कि वो इतना इम्पोर्टेंट जगह है, तो वहाँ पे भी अगर ये सब हो रहा है तो ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ। जैसे उन्होंने बोला भी है कि कयामत के टाइम पे भी यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा होगा, मतलब कोई तो आएंगे, बहुत ज्यादा उर्दू वर्ड से तो इसलिए हमें वो चीज समझ नहीं आई। मतलब वो मुश्किल हो रहा था वो कयामत के टाइम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। कि कोई वहाँ आएंगे, मतलब कोई प्रॉफिट तो आएंगे। सो गाइस वीडियो काफी ज्यादा अच्छी थी, काफी ज्यादा हमें और भी नॉलेज हमारी बड़ी है। अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।